हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे क्लास 10 के बाद जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना। माय नेम इज दिनेश कुमार महतो, ठीक है। एंड माय चैनल नेम हो गया जेन्युइन मैथ माइंड, ठीक है ना। तो हम लोग आज जानेंगे कि हम लोग क्लास 10 के बाद क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 10 के बाद हम क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा अच्छा होगा, आर्ट्स ले साइंस ले फिर क्या ले, ठीक है ना। तो इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 10 के बाद 10 जिसका भी जो बच्चे का 10 का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग 10 का रिजल्ट तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो अभी 10 एग्ज़ाम होने के अभी तो रिजल्ट आ ही जाएगा मतलब। तो अभी जो भी बच्चे हैं कि थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं कि क्लास 10 के बाद मैं क्या करूँ, आर्ट्स लूँ साइंस लूँ या फिर कौन लाइन में अच्छा रहेगा, ठीक है ना, इंजीनियरिंग अच्छा रहेगा या फिर आपका मतलब कौन सा मतलब चूज नहीं कर पाता है, क्योंकि उस सबको पहले से नॉलेज नहीं रहता कि क्या करना चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली फॉर ये वीडियो जो है जो बच्चे क्लास 10 का एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना, उनका तो अभी रिजल्ट आ ही जाएगा। तो 10 के बाद उस बच्चे को कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या करने से अच्छा रहेगा, आर्ट्स लूँ कॉमर्स लूँ साइंस लूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि अपना रिलेटिव वाले बोलेंगे कि ये अच्छा है वो अच्छा है, तो बच्चा जो क्या होता है कन्फ्यूज हो जाता है। इसलिए हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि क्या हो गया हम लोग का, ठीक है, व्हाट टू डू आफ्टर 10, ठीक है ना। 10 के बाद हम लोग क्या करने से अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 10 के बाद क्या करना चाहिए, तो इसमें से हम लोग क्या होगा, 10 के बाद हम लोग क्या करना चाहिए, इधर हम लोग का आता है 3 कोर्स आता है, ठीक है ना। 10 के बाद करते हैं अगर, तो हम लोग का क्या होता है, जैसे कि कर सकते हैं हम लोग जनरल कोर्स, ठीक है ना। जनरल कोर्स होता है, फिर प्रोफेशनल कोर्स होता है, ठीक है ना, फिर हम लोग का शॉर्ट टर्म कोर्स आता है, ठीक है ना। ये हम लोग का जो 10 के बाद जो है हम लोग इसको 3 डिवाइड पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। 3 डिवाइड क्या हम लोग का, पहले क्या करते हैं जनरल कोर्स, ठीक है ना। जनरल कोर्स में क्या क्या हम लोग का आता है, ठीक है ना, उसको पहले देखना है। क्योंकि अपना बच्चों का सबका हिसाब से होना चाहिए कि कोई बच्चा ऐसा भी है कि थोड़ा सा बहुत तरह का कंडीशन रहता है उसमें, ठीक है ना। तभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हम लोग का 10 के बाद 3 टाइप कोर्स कर सकते हैं, 3 टाइप हम लोग का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्स अवेलेबल इन आफ्टर 10, ठीक है ना, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्लास 10 के बाद हम लोग का इस टाइप से हम लोग कोर्स को कर सकते हैं, जिसके जैसा मतलब होगा। कोई बच्चा ऐसे भी है कि मतलब उसका आर्थिक स्थिति भी प्रॉब्लम डिपेंड करता है, बहुत तरह का मैटर रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को तो अपना फ्यूचर के लिए जो अच्छा होगा, जिसको हम लोग कोई भी चीज़ करेंगे तो उसको शुरू करने से लास्ट भी करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई अच्छा भी कोर्स ले लेते हैं हम लोग, अगर शुरू कर दें अच्छा में, ठीक है ना, उसको लास्ट नहीं कर पाए, कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उस हिसाब से हम लोग को मैनेजमेंट करके करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी करेंगे हम लोग कोर्स, उसको हम लोग को शुरू से लास्ट करना है, ठीक है ना। इस हिसाब से हम लोग इस समझ के हम लोग को अपना मतलब चूज करना है कि 10 के बाद हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग कौन कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे कि हम लोग के लिए अच्छा होगा, हम लोग के फ्यूचर के लिए हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम लोग अच्छा कोर्स ले लेंगे तो फिर उसमें बाद में दिक्कत होगा कि भाई ये हम लोग का थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम हो गया या फिर ETC हो गया, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि रिलेटिव वाले बोलेंगे साइंस लो, कोई बोलेंगे आर्ट्स लो, कोई बोलेंगे कॉमर्स लो, ठीक है ना। लेकिन बच्चे सोचेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे उसमें कुछ बोल नहीं सकता कि इंटरेस्ट मेरा क्या है क्या नहीं है, क्या करूं, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आएगा उस समय। तो इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा हम लोग का बेटर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया हम लोग कोर्स, जनरल कोर्स हो गया, 10 के बाद जनरल कोर्स हो गया, प्रोफेशनल कोर्स हो गया और शॉर्ट टर्म कोर्स हो गया, ठीक है। तो इसमें जनरल कोर्स में क्या आता है हम लोग का, जैसे हम लोग आर्ट्स हो गया, ठीक है ना। आर्ट्स का क्या होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आईए भी बोलते हैं, ठीक है, आईए, ठीक है। आईए मतलब क्या हो गया हम लोग का, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, ठीक है, जो कला बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी हम लोग का क्या आता है, अभी कॉमर्स हो गया, जो कि हम लोग आईकॉम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको आईकॉम बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। शॉर्ट में इसको आईकॉम, ठीक है, इसको आईकॉम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और थर्ड में क्या हो गया, हम लोग इसको साइंस बोलते हैं। ये हम लोग का जो साइंस जो वाणिज्य विज्ञान का जो आता है, ठीक है ना। तो और हम लोग का प्रोफेशनल कोर्स में क्या आता है, इसमें आपका आता है पॉलिटेक्निक आता है, ठीक है। 10 के बाद जो हम लोग कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक हो गया, फिर ITI हो गया, ITI का हम लोग का क्या हो गया, ITI हो गया, ठीक है। फिर हम लोग का पैरामेडिकल हो गया, ठीक है ना, इसका भी कोर्स आता है 10 का हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग अगर करेंगे कि शॉर्ट टाइम कोर्स में हम लोग क्या है, ठीक है ना, इसमें हम लोग को जो भी होगा हम लोग उस हिसाब से चूज करेंगे, ठीक है ना। अपना जैसा हम लोग का आई है कंडीशन है उस हिसाब से हम लोग चूज करेंगे कौन सा अच्छा होगा, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे अपना ध्यान देकर देखिएगा, ठीक है ना, और अपना हिसाब से डिसाइड करके अपना उस हिसाब से आप लोग कोर्स अपना चूज कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग देख लें इधर,
जनरल कोर्स में क्या आ गया, आर्ट्स आ गया, कॉमर्स आ गया, साइंस आ गया, मतलब IA, ICOM एंड ISC, ठीक है, इसको हम लोग साइंस बोलते हैं, ठीक है ना। आइस मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं प्रोफेशनल कोर्स, क्या हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, फिर ITI हो गया, फिर पैरामेडिकल हो गया, ठीक है, जो कि हम लोग का मेडिकल का कोर्स आता है, ठीक है ना। और हम लोग जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स जो कि हम लोग का कम समय में कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट टाइम कोर्स क्या हम लोग का होता है कि 6 महीना से लेकर आप 2 साल तक कर सकते हैं शॉर्ट टाइम कोर्स। जैसे हो गया DC हो गया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद आपका DD हो गया, ठीक है ना, मतलब डिप्लोमा इन हो गया, ठीक है ना, DD हम लोग का हो गया। जैसे कि हम लोग का क्या हो गया, DC हो गया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना। फिर DD मतलब क्या हो गया, डिप्लोमा इन क्या हो गया हम लोग का, डाटा एंट्री। जैसे हम लोग डाटा के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री। ये हम लोग का कोर्स कितना होता है, ये हम लोग का कोर्स 6 महीना से मतलब 6 मंथ टू 2 ईयर्स का आता है। तो हम लोग 10th के बाद डाटा एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डाटा एंट्री करेंगे तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का डाटा एंट्री में जॉब होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का जॉब तो जरूरी है। हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं, जॉब के लिए, इसलिए हम लोग का जॉब को जरूरी है। तो कोई कोई बच्चे ऐसे भी आते हैं कि ऊपर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग मान लें कि ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद भी अगर टीचिंग लाइन में जाते हैं तो टीचिंग में क्या होता है, आपको BEd चाहिए। तो कोई वैसे मतलब ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है और मतलब पढ़ने में टैलेंट है लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या रहता है टारगेट कि हम लोग को इनकम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, अपना हिसाब से इनकम करना ही पड़ेगा अपना टाइम पे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग DD कर सकते हैं, मतलब क्या अगर डिप्लोमा इन डाटा एंट्री, जिसमें हम लोग डाटा एंट्री टाइपिंग वुपिंग सब आता है, ठीक है ना। वो CCC, इसमें क्या होता है, कॉम्बाइंड कोर्स आता है। इसमें हम लोग का क्या आएगा, इसमें हो गया वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ठीक है ना, जो कि हम लोग जैसे हम लोग रिज्यूम भी बनाते हैं तो हम लोग का वर्ड एक्सेल में आता है, ठीक है ना। जैसे एक्सेल का काम जैसे कंपनी में हम लोग का होता है डाटा एंट्री के टाइप से ही रहता है, जैसे जो भी मतलब डाटा रहता है उसको हम लोग एक्सेल में सेव करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये हम लोग का ये हो गया, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग डिफरेंस इसका ये करते हैं, आगे करते हैं, ठीक है ना। आगे से कुछ प्रोफेशनल कोर्स और शॉर्ट टाइम कोर्स, ठीक है ना। हम लोग तीनों कोर्स का हम लोग डिस्कस किए अभी उसमें से हम लोग जो भी है उसका हम लोग और फिर से डीपली से उसका डिस्कस करते हैं। साइंस में क्या है, आर्ट्स में क्या है, ठीक है ना। और जैसे कि ITI कितने साल का होता है, ठीक है ना, ITI कितने साल का होता है, पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है, ठीक है ना, पैरामेडिकल कितने साल का होता है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी डिस्कस हम लोग क्या हो गया, अभी पहले हम लोग क्या देखें, आर्ट्स देखें, ठीक है ना। तो आर्ट्स में क्या होता है, पहले क्या हो गया हम लोग का, आर्ट्स हो गया, ठीक है ना, आर्ट्स। तो आर्ट्स मतलब क्या होता है, आर्ट्स हम लोग का क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, IA हो गया। IA मतलब क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग IA बोलते हैं ना, IA शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, इसको हम लोग IA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग का क्या क्या सब्जेक्ट आता है, इसमें आर्ट्स में आपका सब्जेक्ट आ गया, इसमें आपका आएगा हिस्ट्री आएगा, ठीक है ना, इसमें आपका आएगा हिस्ट्री, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या आता है आपका, हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री, ठीक है। फिर आपका क्या आता है इसमें, हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी, फिर इसमें क्या आता है हम लोग का, पॉलिटिकल साइंस आता है, ठीक है ना, जो कि राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं हम लोग, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और हम लोग का क्या आता है इसमें, जैसे कि इकोनॉमिक्स, इंग्लिश होता है हम लोग का, इंग्लिश, फिर क्या आता है हम लोग का, इकोनॉमिक्स आता है, जो कि अर्थशास्त्र हम लोग, इकोनॉमिक्स, जिसको जिसमें रुचि है उस हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसमें क्या आता है हम लोग का, सोशियोलॉजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समाज शास्त्र बोलते हैं हम लोग, सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी। फिर हम लोग का क्या आता है, और आता है हम लोग का फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। और हम लोग का क्या आता है, अभी लिटरेचर का भी आता है हम लोग का, ठीक है ना, और लिटरेचर, ठीक है। ये हम लोग जो है ना, जो भी बच्चे हम लोग आर्ट्स लेंगे तो हम लोग का क्या होगा कि आर्ट्स में हम लोग का जो है ना,
ये सब्जेक्ट हम लोग का आता है। आर्ट्स का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस ना, इंटरमीडिएट आर्ट्स का हो गया इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना। हम लोग का क्या होगा, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स मतलब आईए हो गया, ठीक है ना, ये हम लोग का आईए हो गया। तो ये क्या आता है हम लोग का सब्जेक्ट क्या आ गया इसमें, इसमें क्या आता है हम लोग का हिस्ट्री आता है, मतलब इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, ठीक है ना, पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस मतलब क्या होता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, इंग्लिश हो गया, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, फिर आपका सोशोलॉजी हो गया, फिर फिजिकल एजुकेशन हो गया, फिर लिटरेचर हो गया। फिर इसमें हम लोग हिंदी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका हिंदी होगा, हिंदी बंगाली ये सब आता है, ठीक है ना। फिर आपका हिंदी भी आएगा इसमें, हिंदी, फिर बंगाली, उर्दू ये सब अपना लोकल सब्जेक्ट रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग का ईटीसी, ठीक है, ये हम लोग का किस में आता है, ये हम लोग का आर्ट्स का हो गया, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स का, ठीक है। अभी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं अपना राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉमर्स में क्या क्या हम लोग सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग देखिए कॉमर्स, कॉमर्स क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं आईकॉम, जिसको बोलते हैं आईकॉम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग का कौन सा सब्जेक्ट होता है, इसमें हम लोग जो है ना कॉमर्स में क्या आता है, जैसे कि हम लोग का बैंकिंग में जो काम आता है, आपका अकाउंटेंट से हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब हम लोग का, जिनको बैंकिंग में इंटरेस्टिंग है, बैंक पे हो ये सब में, तो बैंक के लिए ये सब हम लोग का जरूरी है कॉमर्स, ठीक है ना। बैंक में, फाइनेंस में, जैसे कोई एमबीए करता है लास्ट बाद में, या फिर आपको बैंक में मैनेजर बनना है, इस टाइप से हम लोग का जो अकाउंट का जिसमें काम होता है, ठीक है ना, वो हम लोग का कॉमर्स में आता है, ठीक है। तो कॉमर्स में सब्जेक्ट हम लोग क्या रहेगा, कॉमर्स में हम लोग क्या हो जाए सब्जेक्ट हम लोग का, ठीक है ना। कॉमर्स का क्या हो जाए, अभी जैसे डिस्कस करेंगे कॉमर्स के लिए, ठीक है ना। कॉमर्स में हम लोग क्या होता है, जो भी स्टूडेंट हम लोग कॉमर्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसको क्या करना कॉमर्स में जो हम लोग का अकाउंट का जो काम आता है, जैसे बैंक का मैनेजर हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है ना, ये सब हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अपना मतलब उनके लिए अच्छा रहता है। जो कि बैंक का क्रेडिट, डेबिट, ये सब हम लोग का जो काम होता है जहाँ पे, ठीक है ना, क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, फाइनेंस करना है, लोन करना है, ये सब करना है, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर लोग कॉमर्स रहते हैं। कॉमर्स के लिए हम लोग का मतलब उनके लिए अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जिसको इंटरेस्ट है इस लाइन पे वो कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरमीडिएट ऑफ, जिसको हम लोग आईकॉम बोलते हैं, आईकॉम का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना। तो वो जो बच्चे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, अकाउंट में इंटरेस्ट है, जो डेबिट का काम होता है, क्रेडिट का काम होता है, ठीक है ना, कि तो इसलिए उनके लिए उनके लिए अच्छा है, ठीक है ना, कॉमर्स, ठीक है ना। तो कॉमर्स में हम लोग क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कॉमर्स का सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो कॉमर्स का सब्जेक्ट हम लोग क्या रहते हैं, ठीक है। कॉमर्स का सब्जेक्ट हम लोग का हो गया अकाउंटेंसी, ठीक है ना, अकाउंटेंसी, ठीक है। फिर हम लोग का रहता है, फिर हम लोग का क्या रहेगा, इसमें बिजनेस रहता है, ठीक है ना, इसमें बिजनेस के लिए, ठीक है ना, बिजनेस के लिए हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, स्टडीज, ठीक है ना, स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, ठीक है। अभी हम लोग का क्या होता है फिर, और आता है हम लोग का, जैसे इसमें इकोनॉमिक्स पे रहता है, ठीक है ना, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स पे रहता है हम लोग का। और हम लोग का फिर हम लोग का डी में, इसमें आप लोग का मैथमेटिक्स भी रहेगा, ठीक है ना, मैथमेटिक्स इसका जो मैथमेटिक्स है थोड़ा सा ये अलग रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपका एरिथमेटिक ये सब थोड़ा सा अलग टाइप से, इसका साइंस का मैथमेटिक्स, इसका मैथमेटिक्स थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है ना। तो इसका मैथमेटिक्स आपका जैसे कि उस हिसाब से रहेगा, मतलब ठीक है ना, थोड़ा अकाउंट के रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना, इसका मैथमेटिक्स, ठीक है। और हम लोग का क्या रहता है इधर, ये हम लोग क्या जो है ना, हम लोग का इंग्लिश हिंदी जो आप लोग का रहता है, तो वो सब हम लोग का मतलब सब में मिलेगा आपको, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में मिलेगा आपको इंग्लिश, ठीक है ना। तो हम लोग का क्या हो गया, ये अभी हम लोग का हो गया इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये हम लोग का इंग्लिश, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, हम लोग कॉमर्स के बारे में जान गए। कॉमर्स से क्या हो जाता है, इधर आई कॉम हो गया, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कॉमर्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया आई कॉम का, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइंस के बारे में, ठीक है ना। इसको जो राइट डाउन नहीं किए आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए आर्ट्स में और कॉमर्स में, ठीक है ना। आर्ट्स और कॉमर्स में क्या होता है, उसका सब्जेक्ट क्या रहता है, ठीक है ना। आर्ट्स और कॉमर्स में क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या रहता है, आर्ट्स का सब्जेक्ट क्या रहता है, कॉमर्स का सब्जेक्ट क्या रहता है, हम लोग अभी उसको डिस्कस किए, ठीक है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस से क्या मतलब, साइंस में क्या होता है, साइंस में कौन सा सब्जेक्ट रहता है, या फिर साइंस कैसा रहता है हम लोग के लिए, कौन सा लाइन में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। तो हम लोग का साइंस क्या होता है, ये जो साइंस है हम लोग का, इसमें हम लोग डॉक्टर में जा सकते हैं या फिर इंजीनियर में। इसमें दो हम लोग को लाइन थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है ना। ये इसमें हम लोग डॉक्टर और इंजीनियर, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है ना। साइंस उसके लिए जरूरी है, साइंस तो सबसे बेटर ऐसे ही साइंस रहता है, ठीक है ना। साइंस के लिए क्या होता है, हम लोग किसी भी रास्ते में जा सकते हैं। साइंस रहेगा तो हम लोग IIT मतलब इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, या फिर हम लोग मतलब डॉक्टर में जा सकते हैं, MBBS जो भी हो हम लोग उसमें जा सकते हैं। MBBS और उससे बड़ा बड़ा जो भी हो, MD हो, जो भी हो, हम लोग को उसमें साइंस जरूरी है। जैसे कि हम लोग फार्मासिस्ट भी अगर करेंगे तो क्या चाहिए, हम लोग को साइंस चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ISC करते हैं तो हम लोग का दोनों फायदा होता है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर साइंस से क्या हम लोग सब्जेक्ट रहता है इसमें, साइंस आर 2 टाइप, ठीक है ना। इसको हम लोग 2 टाइप से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि डॉक्टर और इंजीनियर क्या हो गया हम लोग का, साइंस में क्या होता है हम लोग का मेडिकल आता है, ठीक है ना। तो मेडिकल में क्या होता है हम लोग का PCB रहता है। इसमें PCB मतलब क्या होता है, इसमें रहेगा आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, ठीक है ना। बायोलॉजी रहेगा तो PCB मतलब क्या हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेगा, ठीक है ना। ये हम लोग का मेडिकल बच्चों के लिए मतलब रहता है। मेडिकल के लिए क्या चाहिए हम लोग का कंपलसरी है, PCB हम लोग को कंपलसरी है। PCB अगर हम लोग का नहीं रहेगा तो हम लोग मेडिकल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि आर्ट्स के बच्चे वो सब नहीं जा सकते, मतलब साइंस के लिए हम लोग का PCB जरूरी है, हम लोग का मेडिकल लाइन में जाने के लिए PCB जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल में क्या होता है हम लोग का साइंस 2 टाइप से, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस, मेडिकल साइंस, और इसमें क्या होता है हम लोग का डॉक्टर आता है और इंजीनियर आता है। इसमें 2 हम लोग स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का मेडिकल में PCB हो गया, तो PCB में कौन सब्जेक्ट रहता है, PCB मतलब P मतलब क्या हो गया फिजिक्स, C मतलब केमिस्ट्री, B मतलब क्या हो गया बायोलॉजी। मतलब अगर हम लोग का ये तीनों अगर आता है, ठीक है, तो हम लोग मेडिकल में जा सकते हैं। मेडिकल में किस लाइन में जा सकते हैं, जैसे आपका हो गया फार्मासिस्ट हो गया, और आपका MBBS हो गया, MD हो गया, जो भी है, इस तरह से हम लोग मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। बाकी अदरवाइज हम लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो मेडिकल में जाना चाहते हैं जो स्टूडेंट, ठीक है ना, तो उसके लिए कंपलसरी है। आराम से बिंदास कीजिए, कोई टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे कि और दूसरा क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग का एक आता है क्या, नॉन मेडिकल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है नॉन मेडिकल, ये जो है हम लोग मेडिकल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन मेडिकल क्या आता है हम लोग का PCM आता है, ठीक है ना। तो PCM मतलब क्या होता है मेडिकल के बारे में, ठीक है ना। अभी डिस्कस क्या करेंगे हम लोग, अभी तो मेडिकल के बारे में डिस्कस किया हम लोग, ठीक है ना। मेडिकल में क्या होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, PCB जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें क्या होगा, अभी हम लोग देखते हैं नॉन मेडिकल के बारे में, ठीक है ना। ये नॉन मेडिकल में क्या आता है, इसमें आपका फिजिक्स रहेगा, ठीक है ना। ये जैसे सेम है इसमें सेम रहेगा, फिर इसमें भी केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग मैथ रख सकते हैं, लेकिन वो हम लोग एडिशनल में रख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब तीनों जो हम लोग का कंपलसरी सब्जेक्ट है, तीनों कंपलसरी हम लोग 4 कंपलसरी नहीं रख सकते हैं। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपलसरी है। बाकी हम लोग लेना चाहते हैं अगर मैथमेटिक्स, तो हम लोग रख सकते हैं एक्स्ट्रा के लिए, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट में, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें हम लोग का फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, जो कि हम लोग का नॉन मेडिकल, मतलब हम लोग इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं। जैसे इसके बाद हम लोग BTech कर सकते हैं, या फिर BTech के बाद हम लोग BSc भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग का ये हम लोग का हो गया साइंस का 2 डिवाइड क्या हो गया, मेडिकल PCB, नॉन मेडिकल PCM, ठीक है ना। 2000 कंपलसरी। तो आप लोग का जैसे ही मतलब अपना ये है उस हिसाब से आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का साइंस का हम लोग डिस्कस किए। अभी हम लोग और देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। हम लोग का किस हिसाब मतलब कैसा करेंगे क्या अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग का अभी ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट हमेशा प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है हम लोग का जैसे हो गया पॉलिटेक्निक कोर्स, ठीक है ना। पॉलिटेक्निक कोर्स जो हो गया, पॉलिटेक्निक कोर्स हम लोग का क्या होता है कि पॉलिटेक्निक कोर्स से हम लोग जो है पॉलिटेक्निक कोर्स है हम लोग
वो हम लोग का 3 इयर्स का होता है, ठीक है ना। उसमें हम लोग जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है ना। कंपनी का जो जूनियर इंजीनियर है हम लोग बन सकते हैं, या फिर जैसे कि आप लोग का सेल में आता है ना, सेल का उसका वैकेंसी आता है, तो उसमें भी आपको जूनियर इंजीनियर का पोस्ट में होगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को मतलब क्या आता है, इसमें पॉलिटेक्निक का कोर्स आता है, इसमें हम लोग का ट्रेड क्या आता है, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, इस टाइप से हम लोग का कोर्स आता है, ठीक है ना, जो कि हम लोग का इंडस्ट्रियल में काम आता है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए गवर्नमेंट का भी आता है, जैसे सेल का जॉब हो गया आपका, ठीक है ना। सेल में भी अच्छा पेमेंट रहता है, उसमें भी आपको इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि स्पेशली भी रहता है उसमें कि टेक्निकल होना चाहिए, ठीक है ना। तो टेक्निकल के लिए ये हो गया आपका 10 का क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। इसमें क्या होता है हम लोग जूनियर इंजीनियर का पोस्ट ले सकते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, दोनों में हम लोग को मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग को इसमें क्या होगा, पॉलिटेक्निक का जो कोर्स है हम लोग का जूनियर इंजीनियर 3 इयर्स का होता है, ठीक है ना। डिप्लोमा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो और जैसे क्या हो गया हम लोग का ITI हो गया, ठीक है ना। ITI क्या हो गया हम लोग का, ये भी क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ये हम लोग का ITI का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे कि 10 के बाद हम लोग ITI भी कर सकते हैं। ITI हम लोग का कितना होता है, ये हम लोग का 2 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है ना। ये हम लोग का 2 इयर्स का कोर्स होता है। ITI हम लोग का 2 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें आपका क्या आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, ठीक है ना, फिटर आता है, और मतलब और भी आता है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे पैरामेडिकल, ठीक है ना। पैरामेडिकल कोर्स जो है, पैरामेडिकल कोर्स आर 2 टाइप्स, ठीक है ना। तो पैरामेडिकल कोर्स हम लोग कितना है, पैरामेडिकल कोर्स आर 2 टाइप्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ठीक है ना, सर्टिफिकेट कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स, ठीक है ना, सर्टिफिकेट कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। तो डिप्लोमा कोर्स कितना होता है, ये एक हम लोग का क्या होता है, ये 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक होता है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, 3 मंथ से 1 ईयर का रहता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, इसमें आपका 1 ईयर से सर्टिफिकेट कोर्स जो हम लोग का रहता है वो 3 मंथ से 1 ईयर का रहता है, और जो हम लोग का डिप्लोमा कोर्स रहता है वो हम लोग का 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या हो सकते हैं, इसमें हम लोग का MRI टेक्नीशियन कर सकते हैं, ठीक है ना। MRI जो हम लोग का होता है, ठीक है, फोटोग्राफी MRI टेक्नीशियन कर सकते हैं, और हम लोग नर्सिंग असिस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का मतलब इस हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का ये हो गया नर्सिंग असिस्टेंट, और हम लोग MRI टेक्नीशियन हम लोग इसमें क्या हुआ कि प्रोफेशनल कोर्स में हम लोग क्या आया, पॉलिटेक्निक आया कोर्स, जूनियर इंजीनियर जिसमें हो सकता है 3 इयर्स का कोर्स है, ठीक है ना। अभी ITI में क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रीशियन फिटर ETC कर सकते हैं, ये हम लोग कितना है, ये हम लोग का 2 साल का कोर्स है, ठीक है। अभी पैरामेडिकल को देखते हैं, तो इसमें क्या है, पैरामेडिकल में क्या है हम लोग का सर्टिफिकेट कोर्स आता है और डिप्लोमा कोर्स आता है। सर्टिफिकेट कोर्स कितना होता है हम लोग का, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स में 3 मंथ से 1 ईयर तक होता है हम लोग का, ठीक है ना। अभी डिप्लोमा कोर्स क्या होता है हम लोग का 1 से 2 ईयर लगता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है MRI टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, इस टाइप हम लोग बन सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग तो देख लेंगे 10 का क्या करना चाहिए, हम लोग प्रोफेशनल कोर्स के बारे में देख लिए, ठीक है ना। वो सब हम लोग अभी देख लें। अभी हम लोग नेक्स्ट हम लोग का बच्चा हुआ हम लोग का नेक्स्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि शॉर्ट टर्म कोर्स क्या क्या आता है, ठीक है ना। ये हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग डीपली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों का अपना थोड़ा कन्फ्यूज रहता है, क्लास 10 के बच्चे, ठीक है ना। तो इसलिए उनको कन्फ्यूज दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा किसी को मतलब ये हो जाए। तो हम लोग का शॉर्ट टर्म कोर्स जो होता है ये हम लोग का 6 मंथ से लेकर कितना होता है, 2 ईयर तक का होता है, ठीक है ना। ये हम लोग का कोर्स जो है, ये हम लोग का कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्स जो है ना, ये हम लोग का 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक का होता है, ठीक है ना। जिसमें हम लोग क्या होता है, ये हम लोग का हो गया DCA, ठीक है। तो DCA क्या होता है हम लोग का, DCA मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में हम लोग क्या आता है, जिसमें हम लोग का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब हम लोग का आता है, ठीक है ना। और जैसे कि हम लोग का ये हम लोग का कोर्स कितना होता है, ये कोर्स हम लोग का 6 मंथ से लेके 1-2 ईयर तक का होता है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्या होता है हम लोग का DD, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री, ठीक है ना। तो डिप्लोमा इन डाटा एंट्री क्या होता है हम लोग का, जिसमें हम लोग टाइपिंग करते हैं, डाटा का जो हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। वो हम लोग 10 का कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग का कोर्स करना पड़ता है, डाटा का कोर्स, ठीक है ना। तो हम लोग डाटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डाटा भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का DD, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग DP, ठीक है ना, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, जैसे कि किसी हम लोग स्टूडियो खोलते हैं, ठीक है ना। जैसे पासपोर्ट साइज फोटो करना है, ये सब करना है, तो स्टूडियो के लिए भी हम लोग का नॉलेज चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग फोटोग्राफी के लिए भी हम लोग कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग का डिस्कस इतना ही हुआ, ठीक है ना। तो अभी मैं अपना ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान देंगे, जिसको जैसा इंटरेस्ट है, जिसको जैसा स्थिति है, जिसको जैसा नॉलेज है, जिसको जैसा इंटरेस्ट है, मतलब उस हिसाब से आप लोग काम कीजिएगा, ठीक है ना।
तो ऑल